नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट के शो में। 10 मिनट के शो में हम आज आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं, जहां पे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। रेलवे, एसएससी, भारत के हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। आप पॉलिटी की टॉप 100 क्वेश्चन देख लेना, मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं, आप जाकर के उसको जरूर देखना। आज हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के यहां पर करेंगे भारत के एग्जामिनेशन के लिए। एनटीपीसी यूजी वाले तो जरूर देखें, आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो देखिए आप यहां पर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। 1498 में वास्को डिगामा कहां पे पहुंचा था? तो 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था ज़ेम्बेरियन काल में, और यह डेट 17 मई की थी। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो इस नदी का नाम था हुगली। क्या नाम था इसका? हुगली रिवर। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई है? तो गोवा पुर्तगाल से 1961 में इंडिपेंडेंट हुआ। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसकी बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ये भारत की खोज में थे, लेकिन ये अमेरिका पहुंच गए, जहां पे इन्होंने रेड इंडियन बोला। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो सूती एवं रेशम के कपड़ों का निर्यात करता था। इनमें से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसको कहते हैं गोवा मुक्ति आंदोलन। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहां पर करी गई? तो सूरत में स्थापित हुआ था। किस वर्ष हुआ था? कमेंट बॉक्स से बताइए। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार करना तक सीमित हो गया। तो 1813 का वो चार्टर एक्ट था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर पूरा जो वर्ग था वो यहां पर सीमित किया गया, केवल चाय का व्यापार बस एक्सटेंड करने दिया गया था। भारत में फोर्ट विलियम आपने नाम सुना होगा, तो किस नदी के किनारे है? तो फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे है, ध्यान में रखिएगा। केप ऑफ गुड होप कहां पे लोकेटेड है? तो केप ऑफ गुड होप ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है। 1680 में शिवाजी डैश के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे। तो संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, ठीक है, जो राजा राम के विरुद्ध उन्होंने उत्तराधिकार युद्ध लड़ा। ठीक है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति, सैन्य रणनीति का उपयोग किया। इसे कहते हैं गुरिल्ला तकनीक। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवनेरी में इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1761 में लड़ी गई। आप सभी को कमेंट बॉक्स से बताना किसके बीच में लड़ी गई। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। असफुद्दौला द्वारा निर्मित असफी इमाम बाड़ा ये कहां पे स्थित है? ये लखनऊ में लोकेटेड है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहां पर हुई थी? तो ये कलकत्ता में घटना हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो धोखे से हराया गया था 1757 में। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? इसका क्या नाम था? मीर उस्मान अली खान इसका नाम था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक का नाम क्या था? तो यह था हैदराबाद का निजाम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किए थे? 1765 में इसको प्राप्त किए थे। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान का संबंध श्रीरंगपट्टनम में, जहां पर उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की स्थापना करी थी। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि पर किन किन ने हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड यहां पर ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजा ने यहां पर हस्ताक्षर किया था। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हो गई थी? तो टीपू सुल्तान की 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हत्या हो गई थी। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े थे। हैदर अली कहां का शासक था? तो हैदर अली मैसूर का शासक था। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो ये हैदराबाद जो था भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पे लोकेटेड है? तो कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद लोकेटेड है। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए इनमें से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? तो इसमें डाक सेवा उपलब्ध नहीं थी।
पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी, तो ये मद्रास में स्थापना करी गई थी। 1793 में किस वाइसराय के शासनकाल में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो कॉर्नवालिस के समय पे 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य चुने गए? 1892 में ये सदस्य बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का सबसे पहला जूट मिल कहां पर स्थापित किया गया था? तो बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, एमपी, पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डैश व्यवस्था शुरू करी गई थी, तो इसे कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में डैश को सौंपा गया, तो किसको यहां पे सौंप दिया गया था? मदन मोहन मालवीय को यहां पे सौंप दिया गया था। सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1784 में इसका गठन किया गया था। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून दर्शन के अध्ययन के लिए क्या शुरू किया था? संस्कृत में यहां पर कॉलेज स्टार्ट किया था। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद करी थी? तो इनका नाम था डेविड हेयर। वुड के आदेश पत्र का संबंध इनमें से किस सुधार से था? तो शिक्षा से इसका संबंध था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी गई थी? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने करी थी? तो भारत में राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा में शुरू करने के लिए वकालत करी थी। डैश नेशन इन बिल्डिंग एक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन इन बिल्डिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1851 में पारसियों के बीच में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित करी गई? तो इसका नाम था राफ्त गोफ्तार। इनमें से राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक थे? तो इनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम था? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अब माफ कीजिएगा, विनायक दामोदर सावरकर नहीं होंगे, बाल गंगाधर तिलक होंगे। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली भाषा की स्थापना करके उसका संपादन किया था? तो इसका नाम था संवाद कौमुदी। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला अखबार जेम्स हिक्की ने यहां पे स्टार्ट किया था, बंगाल गजट के नाम से। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसको यहां पे प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार स्टार्ट किया था? तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार स्टार्ट किया था। आप सभी बताइए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया? यंग इंडिया को पब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों आप सभी के लिए प्रश्न है, हमने यहाँ पे 8 मिनट के अंदर टॉप 50 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट किए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले इस तरीके के वीडियो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जहां पे हर विषय में टॉप 50 क्वेश्चन 8-8 मिनट में पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? आप सभी कमेंट बॉक्स पे इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और यहां पर आप टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर को सर्च कर लीजिएगा, जहां पर आपको रेगुलर इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहेंगी। और आप हमें यहां पर इस प्रकार से फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।